2 साल पहले के उस तूफानी दिन को याद करते ही अहाना का दिल अब भी कांप उठता था जब उसने दुर्जा महल की दहलीज आखिरी बार पार की थी। तलाक के कागजों पर साइन करते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मन उससे भी ज्यादा कांप रहा था। अर्जुन से रिश्ता टूटना उसके लिए सिर्फ दो लोगों के बीच का बंधन टूटना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया ढह जाना था। वो सिर्फ एक पति खो रही थी, बल्कि एक घर, एक परिवार, एक पहचान और उससे भी बढ़कर एक भरोसा। दुर्जा महल, जहां उसने उम्मीदों के साथ कदम रखा था, धीरे धीरे उसके लिए ऐसी जगह बन गया था जहां दीवारें मुस्कुराती थीं पर दिलों में जहर था। खासकर पीसी माँ की आंखों में वो हमेशा एक प्रतियोगी को देखती थी, एक ऐसी लड़की जिसने अचानक इस विशाल घर में जगह पा ली थी, जबकि पीसी माँ ने इस घर तक पहुंचने के लिए वर्षों तक चतुराई, योजनाएं और समझदारी खर्च की थी। उनकी स्थिति मजबूत थी, पर अहाना के आने से उन्हें जैसे एक अदृश्य असुरक्षा महसूस होने लगी थी कि कहीं अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस घर की असली मुख्य शक्ति न बन जाए। और यही भावना धीरे धीरे एक योजना में बदल गई, और योजना एक चाल में, और चाल एक साजिश में। तलाक के बाद अहाना अपने सौतेले छोटू मामा के पास आ गई थी। छोटू मामा, जो कभी स्कूल में मास्टर थे और जिन्हें सब सम्मान से छोटू मास्टर भी कहते थे, अब शांत साधारण जीवन जीते थे। उनके घर में प्यार था, उम्मीद थी, पर बड़ा घर नहीं था। उनके पास चलने को सिर्फ एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की टेबल और कुछ पुरानी किताबें थी। पर छोटू मामा का दिल बहुत बड़ा था। अहाना जब टूट कर आई थी, वो उसे ऐसे समेट कर रखते जैसे कोई पिता अपनी बेटी को दुख से बचाता है। हर सुबह वो उसे चाय पकाकर देते, कहते, बेटा, गलत इंसान को खो देना भी कभी कभी जीत होती है। पर अहाना जानती थी, वो ये सब उसे मजबूत बनाने के लिए कह रहे थे, पर उसके भीतर के घाव इतने गहरे थे कि वे समय के साथ भरने की बजाय और भी दर्द देने लगते थे। उधर दुर्जा महल में पीसी माँ ने ऐसा माहौल बना लिया था कि किसी को अहाना का नाम लेने की भी इजाजत नहीं थी। अर्जुन को वो रोज नए नए तर्क देकर समझाती, तलाक के बाद आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, उन यादों में नहीं रहना चाहिए जो दुख देती हों। पीसी माँ की आवाज़ मीठी होती थी, पर हर बात का मकसद अर्जुन को धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में मोड़ना था जहाँ वो खुद सोचने की क्षमता खो दे और पीसी माँ के फैसलों को सही मानने लगे। कभी कभी पीसी माँ अर्जुन को दया दिखाते हुए कहती, बेटा, जानते हो, औरतें जब तलाक लेती हैं तो वो अक्सर घर पर दावा करती हैं, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें खुद को और अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहिए। अर्जुन इन बातों को सुनते सुनते ऐसा मानने लगा कि शायद सच में अहाना उससे या उसके घर से कुछ चाहती होगी। पर हकीकत थी, अहाना ने कभी कुछ नहीं मांगा था, और यही चीज़ पीसी माँ को और भी खटकने लगी थी, क्योंकि जिसने कुछ मांगा ही ना हो, उसका इरादा पड़ना असंभव होता है। और पीसी माँ को हर उस व्यक्ति से डर लगता था जिसे वो समझ ना पाए। उनकी साजिशें राजनीति की तरह होती थीं, बाहर से मुलायम, भीतर से पैनी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दुर्जा महल, जो अब कानूनी रूप से पीसी माँ के नाम था, उसके कागजात में अर्जुन का अब भी एक विरासती हिस्सा जुड़ा था। और अगर कभी भी किसी भी दस्तावेज में अहाना की स्थिति को उठाया जाए तो कानून की नज़र में अहाना भी कुछ मामलों में पक्ष बन सकती थी। पीसी माँ ये किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पूरे घर और उसकी वित्तीय बागडोर उनके और उनके पति के नियंत्रण में रहें, और पोटू दादा भी पूरी तरह उनके इशारों पर। दुर्जा महल सिर्फ चार दीवारी नहीं था, वो एक विरासत थी, एक पहचान और एक शक्ति केंद्र। और जो लोग शक्ति केंद्र के आसपास रहते हैं, वे जल्दी किसी को उसमें भागीदार नहीं बनने देते। इसीलिए पीसी माँ ने अपनी शांत और सॉफ्ट लेकिन पॉइजन्ड योजना बनानी शुरू की। उन्होंने पहले घर में ऐसा माहौल बनाया कि हर गलती, हर तनाव, हर समस्या का कारण लोग धीरे धीरे अहाना को मानने लगे। भले अहाना वहां मौजूद भी ना हो, पर झूठ को बार बार दोहराने से वो सच जैसा लगने लगता है। उन्होंने नौकरों से छोटी छोटी बातें करवाना शुरू किया। तलाक के बाद भी मेम साहब को याद है अहाना कैसे बोलती थी, तलाक इसलिए हुआ क्योंकि अहाना घर संभाल नहीं पाई, बहू के यहाँ रहते नुकसान ही हुआ। ऐसी बातें घर के गलियारों में धीरे धीरे गूंजने लगी। फिर उन्होंने अर्जुन को ये विश्वास दिलाया कि तलाक के बावजूद अहाना कई दस्तावेजों में उससे जुड़ी है और इससे भविष्य में समस्याएं होंगी। वो कहती, अर्जुन बेटा, स्थिति साफ कर देनी चाहिए। घर बड़े हैं, लोग भी बड़े हैं, पर प्रतिष्ठा उससे भी बड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अहाना वापस आकर इस घर पर दावा कर दे। अर्जुन इन बातों को अनसुना करता, लेकिन जब पीसी माँ बार बार ये बात कहती और पोटू दादा भी सहमति जताते कि हाँ, अर्जुन को अपनी हिस्सेदारी साफ कर देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई रिस्क न रहे, तो अर्जुन धीरे धीरे इस दबाव में आ गया।
पीसी माँ का असली लक्ष्य ये था कि अर्जुन अपनी हिस्सेदारी उन पर ट्रांसफर कर दे और इसे कानूनी रूप देने के लिए उन्हें अर्जुन को भावनात्मक रूप से भी कमजोर करना था। इसीलिए उन्होंने ये भी जताना शुरू किया कि अर्जुन की बढ़ती उदासीनता का कारण अहाना की याद है। वो कहती, देखो बेटा, जब तक तुम अपने अतीत से नाता पूरी तरह नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हें संतोष नहीं देगा। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगा कि शायद सच में उसे अतीत से छुटकारा चाहिए। इसी बीच पीसी माँ ने अपने पति और पोटू दादा के साथ मिलकर सॉफ्ट लेकिन बेहद रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने दुर्जा महल के पुराने आभूषणों को गायब करवाया और घर में फैलाया कि इन्हें आहाना ने ले गई थी। ये कहानी धीरे धीरे घर के नौकरों के बीच फैलने लगी और किसी दिन किसी नौकर ने ये बात अर्जुन तक पहुंचा दी। साहब, वो पुराने हार और कंगन नहीं मिल रहे। सुना है तलाक के समय मेम साहब को कमरे में देखा गया था। अर्जुन बहुत सोच में पड़ गया। उसे यकीन था आहाना ऐसा नहीं कर सकती, पर घर का माहौल ऐसा बना दिया गया था कि उसे हर दिशा से सिर्फ एक ही कहानी सुनने को मिल रही थी। एक दिन आहाना को अचानक पुलिस से नोटिस मिला। आप पर दुर्जा महल के आभूषण लेने का संदेह है। उसे लगा जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। उसने कभी एक बाला तक ना लिया था। वो उस शाम रोते हुए छोटू मामा के सामने जा खड़ी हुई। छोटू मामा ने पूरा नोटिस पढ़ा और गुस्से से भर उठे। ये जुल्म है और इस बार तो चुप नहीं बैठेगी। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए। वहां उसने साफ साफ कहा, मैं तलाक के बाद महल गई ही नहीं। बयान दर्ज हुआ। छोटू मामा ने भी कहा, मेरी बेटी 2 साल से मेरे साथ है, वो झूठी नहीं है। पुलिस को मामला अजीब लगा। कुछ तो था जो मेल नहीं खा रहा था। अगले दिन रात को अर्जुन हॉल के पास से गुजर रहा था कि उसने पीसी माँ और पोटू दादा को धीमी आवाज में बात करते सुना। पीसी माँ कह रही थी, अर्जुन अब कच्चा हो गया है, उसे बस थोड़ा भावनात्मक दबाव देना है, घर के कागजों पर वो साइन कर देगा। और रही बात आभूषण की, उसे दोष आहाना पर ही लगना चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। पोटू दादा हंसा, हमें किसी को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाना, बस कहानी ऐसी बनानी है कि उसकी गुंजाइश वही दिखे जो हम दिखाना चाहते हैं। उन दोनों की आवाज में डर नहीं बल्कि योजना की संतुष्टि थी। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर तूफान उठ गया। उसे समझ आया कि तलाक के बाद उसने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसे घेल की गोटी समझ रहे थे। वो उस रात सो ना पाया और अगली सुबह पहली चीज जो उसने की वो था छोटू मामा के घर जाकर आहाना से मिलना। आहाना दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन ने टूटे हुए स्वर में कहा, आहाना, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आहाना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, मुझे भी दर्द हुआ था अर्जुन, लेकिन अब तुम आए हो, इसका क्या मतलब है? अर्जुन बोला, मैंने सच सुना है। पीसी माँ ने आभूषण खुद छुपाए हैं और वो घर पर भी अपना नियंत्रण चाहती हैं। आहाना ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करने आए हो? अर्जुन बोला, अपने घर को बचाने और तुमसे माफी मांगने। अगले दिन अर्जुन दुर्जा महल लौट आया। पीसी माँ उनके पति और पोटू दादा वकील के साथ बैठे थे। पीसी माँ मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, बस दस्तावेजों पर साइन कर दो, घर को सुरक्षित रखना है। अर्जुन ने कागज उठाए, पढ़े, देखा और मेज पर पटक दिए। उसकी आवाज पहली बार पीसी माँ के सामने मजबूत और दृढ़ थी। मैंने सब सुन लिया है। मुझे पता चल गया है कि आभूषण तुम लोगों ने गायब करवाए हैं और तुम लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। पीसी माँ घबरा गई। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। अर्जुन ने बीच में रोक दिया, नहीं माँ, अब मैं सही समझ रहा हूँ। इसी समय अर्जुन ने मोबाइल निकाला और अपनी रिकॉर्डिंग चला दी। बैठक खाने की खामोशी में पीसी माँ और पोटू दादा की आवाज गूंजने लगी। वे वहीं बैठकर सुन हो गए। इसी दौरान पुलिस अंदर आई। उनके पास एफआईआर थी, बयान थे और अब रिकॉर्डिंग एक बड़ा सबूत। पुलिस की मौजूदगी में आभूषण तलाशे गए और वे महल के ही एक पुराने स्टोर रूम के भीतर मिले। घर भर में चर्चा फैल गई। पीसी माँ आभूषण छुपाकर आहाना पर दोष डालना चाहती थी। धीरे धीरे सच सभी तक पहुंच गया। शहर में बातें होने लगी, आहाना निर्दोष है, पीसी माँ की राजनीति अब सामने आ गई है। और आखिरकार दुर्जा महल की कमेटी ने निर्णय लिया, ये घर अब किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं रहेगा, ये ट्रस्ट के नाम पर जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति घर की शक्ति, पैसा, प्रतिष्ठा को अपने नियंत्रण में ना रख सके। पीसी माँ, उनके पति और पोटू दादा को महल छोड़ना पड़ा और उस दिन जब आहाना महल के बाहर खड़ी हुई, उसने दुर्जा महल की ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। कभी ये दीवारें उसे दबाती थी, आज वो उनसे ऊपर उठ चुकी थी। अर्जुन पास आया और बोला, आहाना, क्या कभी? पर आहाना ने हल्की मुस्कान से बोला, कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनते अर्जुन, लेकिन सम्मान, वो मैंने आज वापस पा लिया है। और वो पीछे मुड़े बिना चली गई। दुर्जा महल की हवाओं में आज पहली बार राजनीतिक चालों का नहीं, सच की जीत का रंग था।